में जो आइलैंड से आई हैं, मैं उसका भी धन्यवाद करती हूँ। तालियों के साथ स्वागत करेंगे। हालेलुया हालेलुया। जितनी बहनों ने यहाँ पर टॉपिक दिया उनके लिए भी जोरदार तालियां, और जो टॉपिक देने वाली है उनके लिए भी तालियां। हालेलुया। और आप सबके लिए भी तालियां। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। एनर्जी आई। हालेलुया आएगी जोरदार दोबारा से सबके लिए तालियां जो हाथ भोजन बना रहे भाइयों के लिए, बच्चों के लिए। ओ हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं दुआ करना चाहूंगी छोटी सी, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर देने वाला है। हालेलुया। मैं नाचीज प्रभु आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर खड़े होने का, खुदाया, और तेरे दासी के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उसके द्वारा आपने अपने बच्चों को यहाँ पर खड़ा किया। खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता मैं नाचीज तेरे चरणों में, तेरे कदमों में आती हूँ प्रभु जी। मैं नहीं बल्कि तेरी पवित्र आत्मा कार्य करे खुदाया। पिता परमेश्वर मैं नहीं, तेरी पाक रूह यहाँ पर चौबीस करे पिता। जो आप हमें सिखाना चाहते प्रभु वो सिखाए, जो हम सिखाना चाहते वो नहीं खुदा। जो तू चाहता है वो यहाँ पर सिखाया जाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया। मुझे टॉपिक दिया गया है मानसिक सेहत और भावनाएं क्या है। हालेलुया हालेलुया। भावनाएं तो बहुत होती है ना। भावनाएं इंसान की बहुत होती हैं। कुछ भावनाएं हम एक दूसरे की समझ लेते हैं और कुछ हम समझ नहीं पाते। हम जिसकी भावना को नहीं समझ पाते उसको हम अपना शत्रु बना लेते हैं। हालेलुया। आप जिस भाई बहन को नहीं पक्का समझ पाते, उसको पूरा समझ नहीं पाते, तो आप उसके दुश्मन बन जाते हैं। हालेलुया। ये खासियत है हमारी बहनों में। मैं भी आपके साथ हूँ। जब हम किसी बहन को नहीं समझ पाते तो क्या होता है, हम उसे अपने नजरिए से उसको देखना शुरू कर देते हैं। अगर आप परमेश्वर के नजरिए से देखें तो वचन में लिखा है कि सारे पाप ढक जाते हैं अगर आपके अंदर प्रेम हो। हालेलुया। पर हम क्या करते हैं, अपने नजरिए से देखते हैं। हा? तो ये जो भावनाएं हैं, एक माँ अच्छी तरह जानती है, एक बेटी अच्छी तरह जानती है, एक पत्नी अच्छी तरह जानती है। हालेलुया हालेलुया। हम बहनें जो हैं, बहुत सारे रोल है हमारी जिंदगी में। बहन का है, बुआ का है, मासी का है, चाची का है ना, पत्नी का है, और सबसे पहले खुदा की बेटी है। हालेलुया। जो हमें बुद्धि और ज्ञान से भरता है और चलने की शक्ति देता है, जो सामर्थ देता है, वही हमारा परमेश्वर है। सबसे पहले हम उसकी बेटी हैं। जो वो वचन में सिखाता है उस पर चलना चाहिए, तो ये जो रोल है हम बेखूबी निभा लेंगे। हालेलुया। ये जो दुनिया है ये एक मेला है। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मैं हिंदी कम बोलती हूँ, हरियाणवी ज्यादा बोलती हूँ, तो आप कृपया कर समझ ले, है ना। तो क्योंकि अंग्रेजी तो मैंने बोलती है बहुत सी, पर मुझे नहीं कुछ भी आता अंग्रेजी कहेगा था तो हो जाएगा, पर मैं ज्यादा हरियाणवी में, है ना। तो जो भावनाएं हैं दो तरह की होती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। मतलब कह सकते हैं कि एक अच्छी एक बुरी। हालेलुया हालेलुया। हमारी जो भावनाएं हैं वो बुराई की तरफ ज्यादा जाती है, अच्छाई की तरफ कम जाती है। जैसे सिस्टर टॉपिक दिया था बहन ने कि आदम और हवा अदम की वाटिका में थे, है ना, और उसने कौन सा फल खाया, मौत वाला, है ना। परमेश्वर ने तो हमें जीवन दिया था ना जीवन, तो हमने मौत को क्यों चुना? क्योंकि जो हमारी सोच है वो बुराई की तरफ जाना चाहती है। जो नेगेटिव है, जो बुरी आदतें हैं हमारी, जो हम बुरे ख्यालात जो हमारे अंदर आ जाते हैं, वही हमें बीमार करते हैं। हालेलुया। वही हमें क्या करते हैं, बीमार करते हैं। और सबसे बड़ी बीमारी जो है वो है चिंता।
जिसको लोग समझ ही नहीं पाते, उनको पता ही नहीं है कि मुझे ये बीमारी है, और ये सारी बीमारियों की जड़ है। अगर आपने टेंशन ले ली तो आपका शरीर कांपने लग जाएगा, रोने लग जाओगे। कोई दूसरा, खुद तो हंसना नहीं है, अगर कोई दूसरा हंसेगा तो उसको भी सहना नहीं है ना? वो चिड़चिड़ापन, है ना? रोना पिटना दांत पिसना, बस यही है ना? अगर लेडीज खुश रहे तो वो पूरी फैमिली में खुशहाली पैदा कर देती है, और जब वो ले लेना रूप का सूता तो भाई बस कहेगा, है ना? तो जो लेडीज हैं, परमेश्वर ने हमें एक सहायक बनाया है। और हमें सहायक क्यों बनाया? क्योंकि हम भावनाओं को समझ सकते हैं, है ना? हम भाइयों की भावनाओं को समझ सकते हैं, हम बहनों की भावनाओं को समझ सकते हैं, हम अपने बच्चों की भावनाओं को समझ सकते हैं। अगर हम कहीं गांव में जाते हो, अगर कोई बंदा देख लेना गलत नजर से, तो लेडीज जगह पर लेगी कि ये तो बेकार है, वो उसको महसूस कर लेगी कि ये बंदा जो है ये ठीक नजर का नहीं है। ये क्या है? भावनाएं हैं जो हम एक दूसरे को समझ लेते हैं। और जो हमारे अंदर भावना होनी चाहिए, मैं उसके बारे में बात करूंगी, और जो हमारे अंदर भावना होती है मैं उनके बारे में भी बात करूंगी। जब हम बुरी भावना को अपने ही अंदर, दूसरे की तो हम क्या निकाल लेंगे, हम अपने ही अंदर बुरी भावना को पैदा कर देते हैं, और उन भावना के द्वारा हम बीमार हो जाते हैं। हालेलुया। जब वो भावनाएं हमारे अंदर घर बना लेती हैं, चिंता छोटी सी होती है पर बीमारी बहुत बड़ी होती है। जब हम चिंता करते हैं, बीपी हाई हो जाएगा, कभी लो हो जाएगा, कभी शुगर हो जाएगा, कभी कुछ और कभी कुछ। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि सारी चिंता मुझे दे दो। हालेलुया। चिंता लेने की नहीं, देने की चीज है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि अपने परिवार को जाते ही दे दो, है ना? ये तो बहू भाई खाना नहीं पका, उनको टेंशन नहीं देनी। जो चिंताएं हैं वो किसको देनी है? प्रभु यीशु मसीह को देनी है ना? प्रभु यीशु मसीह लेगा तो चिंता आपको क्या देगा? शांति देगा, है ना? अगर आपको शांति चाहिए है तो क्या देना पड़ेगा आपको? पहले चिंता अपनी उसको देनी पड़ेगी। कुछ काम ऐसे हैं जो हमें खुद करने पड़ता है। ऐसा ना सोचे कि सारा ही काम यीशु मसीह कर देगा। यीशु मसीह तो बैठ गया भाई, है ना? परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ गया। उसने क्या भेजा है? सहायक भेजा है ना? और जो सहायक है, जब आप उसे पुकारेंगे ना तो आपका कार्य वो करेगा, पर पहले आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा, तब वो कार्य करेगा। वो खड़ा है आपके पास। अगर आपको अपने बुरे विचार खत्म करने हैं, अगर आपको सारी चिंताएं प्रभु को देनी है, तो पवित्र आत्मा से कहना पड़ेगा, प्रभु मुझे पाक बना दे खुदाया, जो मेरे अंदर बुरे ख्याल आते हैं उनको निकाल दे प्रभु। अगर हम चिंता कर लेते हैं, आप ये मत सोचिए कि हमारा शरीर बीमार है। आपके साथ शरीर बीमार है, मन बीमार है, आत्मा बीमार है, और प्राण भी बीमार है। जब किसी का लहू सूख जाए तो वो कुछ नहीं कर सकता। अगर लहू पानी बन जाए तो शुगर की बीमारी, अटैक हो सकता, बंदा मर सकता है। हालेलुया। चिंता क्या है? सारी बीमारियों की जड़ है, और वही परमेश्वर ने ले लिया तो हमारे पास तो शांति है। हालेलुया। जब हम नेगेटिव सोचते हैं, जब हम बुरा सोचते हैं, तो हमारे अंदर कौन कौन सी बीमारियां आ जाती है, मैं उनके लिए आपको बताना चाहूंगी। गुस्सा आ जाता है, डर आ जाता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, कपकपी होती है, हाथ पैरों में पसीना आना, धड़कन तेज होना, सपने की बीमारी भी लग सकती है। हालेलुया। क्योंकि मैंने इन चीजों को महसूस किया है। हालेलुया। वो चीज अच्छी तरह समझाई जाती है जो बंदा खुद पर इस्तेमाल की हुई चीज को देगा तो वो बता सकता है कि हाँ, मैंने कोई सूट लेना है तो मैंने उसको पहनना है, तो मैं अगली बहन को बोल दूंगी कि ये जो सूट है बहुत अच्छा, मैंने इसको पाया है। हालेलुया। पर ये जो चिंता है ये मेरे पास थी पर अब नहीं, मैंने प्रभु को दी है। हालेलुया। मेरे पास इतनी दवाइयां हैं कि मैं 3 दिन 3 रात की दवाइयां दूंगा तो मेरी खत्म नहीं होगी। हालेलुया। मैं सिर्फ
करूंगी, गवाहियां बहुत है। हालेलुया। धड़कन तेज होना, सदमे की बीमारी, क्योंकि जब हम टेंशन लेते हैं ना तो हमारे लंबे लंबे सांस आना शुरू हो जाते हैं। जब मुझे टेंशन थी, ये जो गला है ना, गला ऐसा होता जैसे कि कोई काट रहा है, दिल को कोई छलनी करता है, दिमाग फटने को। टेंशन अपना घर बना लेती है और बीमारियां अंदर महल बना लेती है। हालेलुया। बीमारियां, रोग, अटैक दिल के रोग होते हैं, शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है, चमड़ी के रोग भी टेंशन से, बाल झड़ना भी टेंशन से है। औरतें नशा करना शुरू कर देती हैं। हालेलुया। औरतें क्या करती हैं? नशा शुरू कर देती हैं। कोई हुक्की पिएगी, कोई बीड़ी पिएगी, कोई तंबाकू खाएगी। किस लिए? कि हम बेचैन हो जाए, हमारे अंदर शांति आ जाए। पर उनके अंदर शांति नहीं आती, उनके अंदर शांति नहीं आती, महायुद्ध शुरू हो जाता है बीमारियों का। हालेलुया। गुप्त रोग हो जाते हैं, पूरे सपने आना, खुदकुशी कर लेते हैं लोग। जब टेंशन होती है उसका जीने को मन नहीं करता, उसको सारी दुनिया बेकार नजर आएगी। वो सोचता है कि मैं मर जाऊं, मेरा कोई नहीं, वह विचार में चला जाएगा, उदास मन हो जाएगा। निंदा, चोरी, ये सब बुराई की जड़ है। ये जो चिंताएं है, ये सारी चीजों को लेके आती है। पर मैं इन चीजों में से निकली हुई। हालेलुया। मैं इन चीजों में से निकली हुई। जब तक आप परमेश्वर को चिंता नहीं देंगे तो आपको शांति नहीं मिलेगी। आप चाहे जितना मर्जी प्रेयर करें, आप जितना मर्जी चर्च में जाएं, आप जितना मर्जी पुकारें, जब तक आप अपनी टेंशन उसको नहीं देंगे तो आपको शांति नहीं मिलेगी। और आपके पास अगर यीशु है तो आपके पास शांति होना चाहिए। जब आपका बाप राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान, शांति देने वाला, तो आप लोगों को किस चीज की कमी? हालेलुया। आप तो राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, है ना? आप इस दुनिया में अलग से हैं। वचन में लिखा कि मैंने तुम्हें संसार से अलग किया है। क्यों अलग किया? इसीलिए अलग किया है कि हम अपनी चिंता उसको दे सकें। चिंता ये नहीं कि बहनों को ही होती है, भाइयों को भी बहुत होती है, बच्चों को भी बहुत होती है। आजकल बच्चे तो इतने तेज हैं कि फोन चार्जर ना हो तो टेंशन। अरे बाप रे, मेरा तो फोन चार्जर है ही नहीं, अब मैं बात कैसे करूंगा, अब मैं मैसेज कैसे? अरे माँ बाप से भी टाइम नहीं देते, ना लेते। बच्चे इतने बिजी हो चुके हैं, जवान बच्चों की बात है। अरे आजकल तो छोटे पैदा होते ही बच्चे को फोन दे देते हैं, ये लोग उंगली मार, बस हो गया। फोन भी इतना रखिए कि आप चिंता में ना जाए। हालेलुया। रखिए, क्योंकि ये प्रभु की आशीष है, क्योंकि इसमें हम सेवा कर सकते हैं। अगर जवान बेटा और बेटियां अपने दोस्तों को बांटिए, खुदा का प्रचार, है ना? बुजुर्गों के पास है, वो भी, जवान बहने वो भी, कोई भी चीज अगर हमारी लाइफ में आ गई है तो उसको इस्तेमाल करिए खुदा के नाम, क्योंकि सारी चीजें जो है बाइबल से ही निकली है। आप ये मत सोचिए कि अलग से आई, नहीं है, ये सब बाइबल से ही आया है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बाइबल से बाहर है। हालेलुया। नीति वचन 4:23 हम पढ़ेंगे। नीति वचन 4:23 हम पढ़ेंगे। बाइबल हमें क्या सिखाती है? जो हमें बाइबल सिखाती है हम उस पर चलेंगे। सबसे मन अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। सबसे अधिक, हालेलुया, सबसे अधिक अपने मन की क्या कर? रक्षा कर, सुरक्षा कर। अरे ढाल लेके खड़े हो जाओ, मन को कुछ ना होने दो। हालेलुया। अगर आपका जो मन है, अगर वो सुरक्षित है तो आपका शरीर भी सुरक्षित है, आपकी आत्मा भी सुरक्षित है, आपका मन भी सुरक्षित है। तन, मन, धन, प्राण, धन भी आप तभी चला सकते हैं जब आपका शरीर स्वस्थ है, आपका मन स्वस्थ है।
हालेलुया। हालेलुया। लिखा है अपने मन की क्या कर, रक्षा कर। कैसे करे रक्षा? जैसे हमारा मन है ना जो बहुत चंचल होता है ना, जैसे सिस्टर ने बताया था भोजन के बारे में, है ना, अच्छा भोजन खाइए, बाहर मत जाइए, नूडल नूडल चल रही आजकल तो बहुत ज्यादा, है ना, ये खा लो वो खा लो, है ना। जो हमारा मन है कभी कभी खा लो, अगर दिल करता कभी कभी खा लो, पर रोज नहीं। मन जो चाहता है वो ना खाइए, वो खाइए जो आपका शरीर पचा सके। हालेलुया। 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 वो खाइए जो आपका शरीर पचा सके। अगर शरीर में भोजन पच गया तो आप आनंद में। हालेलुया। अगर आपका शरीर भारी हो जाता है, जैसे कि मालूम है कि थोड़ी बहुत, पर उसमें क्या है, मोटापा भी कई तरह का होता है। एक तो हम खुद उसको इन्वाइट करते हैं, है ना, बाहर की चीजें खा खा के उसको हम खुद बुला लेते हैं मोटापे को, है ना। और एक होता है बीमारी से। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो इंसान को इतना फुला देती है, इतना फुला देती है कि पृथ्वी छोटी पड़ जाती है। और जो ये मोटापा है, एक आता है उम्र के हिसाब से। हालेलुया। एक उम्र के हिसाब से आता है, एक बीमारी के हिसाब से आता है, एक न्यूडल से भी आता है। हालेलुया। जो हम बाहर के न्यूडल खाते हैं ना, इनके द्वारा भी मोटापा आ जाता है ना। तो अपने मन की क्या करो, सुरक्षा करो। अगर आप मन की रक्षा नहीं करते हैं तो आपकी सेहत कमजोर हो जाएगी, आपका तन, आपका मन, आपकी आत्मा कमजोर हो जाएगी। हालेलुया। सबको समझ आ रहा है? हालेलुया। नीति वचन 15 की 13 हम पढ़ेंगे। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा। हालेलुया। हालेलुया। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। मतलब अगर हमारा मन खुश है ना, तो हमारा चेहरा जो है वो दूर से ही बता देंगे कि थोड़ा खुश है, आज तो कुछ मिल गया, क्या है ना, बहुत खुश है, बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि हमारा मन खुश है। अगर हमारा मन निराश है तो हमारे मुख पर क्या छाएगी, उदासी छा जाएगी। पर परमेश्वर ने हमें यहाँ पर क्या बनाने के लिए भेजा है, और हम क्या बन गए? आपको बुरी बातें नहीं सोचनी, क्योंकि जब हम बुरी बातें सोचते हैं तो हमारा मन जो है उदास हो जाता है। हमें अपने मन की क्या करनी है, सुरक्षा करनी है। हालेलुया। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। अब देखिए, मन, शरीर, प्राण और जो आत्मा, ये चारों जो चीजें हैं ना, ये जो 3 चीजें हैं, अगर शरीर से अलग है तो शरीर क्या है, हमारी मिट्टी है, उसमें कुछ नहीं है। हालेलुया। उसमें क्या है, मिट्टी है बस, और कुछ भी नहीं। जब इंसान मर जाता है तो उसमें से प्राण भी चला जाता है, आत्मा भी चली जाती है और मन भी खत्म हो जाता है। तो इसीलिए आप अपने मन की सुरक्षा करें, ताकि हमारा मुख जो है हमेशा हंसता रहे, है ना। मुझे तो बहुत ज्यादा मतलब आदत है हंसने की, मैं तो छोटी बातों पे हंसती रहती हूँ। और हंसना अच्छी बात है, कितना भी ना हंसो, फिर दूसरा पागल करते क्या है ना, कितना भी ना हंसो, हंसो हंसो बस, है ना। हंसना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नीति वचन 12 की 25 हम पढ़ेंगे। उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। हालेलुया। उदास मन दब जाता है। जब मन हमारा उदास होता है तो जैसे 5 साल का बच्चा हो, है ना, उसमें क्विंटल वजन रख दिया, वो सहन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो ऐसे ही हमारा मन है, हमारे अंदर एक नई दुनिया है। जैसे हमारी बाहर दुनिया है, वैसे अंदर भी हमारे एक दुनिया है। हमारी आत्मा हमारी शक्ल में है। हालेलुया। हमारा मन हमारी शक्ल में है, हमारा प्राण हमारी शक्ल में है, हमारा शरीर तो है जो सब देखते हैं, वो आत्मिक दुनिया है। उसमें भी जाइए थोड़ा। जो आत्मिक दुनिया है, अगर हम
चाहिए तो हमारी आत्मा भी तंदुरुस्त होनी चाहिए। हमारा अगर शरीर, बाहर हम लंगड़े भी देखते हैं, अंधे भी देखते हैं, बहरे भी देखते हैं ना, सारे देखते हैं, पर आत्मिक दुनिया में भी होता है ऐसा। जो प्रभु को नहीं जानते वो मुर्दा है। हालेलुया। जो प्रभु को नहीं जानते वो मुर्दा है, और जो सुनकर प्रचार नहीं समझते वो बहरे हैं। हालेलुया। ऐसी ही एक दुनिया आत्मिक है। हमें आत्मिकता में भी बढ़ना होता है। हमें जैसे शरीर में भोजन चाहिए होता है ना, अच्छा भोजन खाइए, जोगिंग करिए, ये करिए, आत्मा भी चाहती है। आत्मा की जोगिंग क्या होती है? आत्मा का शाम को, रात को जल्दी सोए, जल्दी उठे, घुटने टिकाए, खुदा से दुआ करे, आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो जाए। हालेलुया। हाथों को उठाए, दुआ में जाए, प्रभु से कहें कि प्रभु आज का दिन तेरा है, आज मैं जीऊं तो तेरी मर्जी से जीऊं प्रभु जी, मेरी कोई मर्जी ना हो। हालेलुया। हम छोटी चीज सोचते हैं, परमेश्वर ने तो बहुत बड़े इनाम रखे हैं हमारे लिए। हालेलुया। मत्ती 15:19 हम पढ़ेंगे। हालेलुया। बुरे विचार, हत्या, स्त्री गमन, विद्याचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से होती है। हालेलुया। हमारा जो मन है वो क्या करना, 7 साल चलता है हमारे, जैसा हम उसे चलाना चाहेंगे वो ऐसे ही हमारे साथ चलेगा। तो आप बुराई को छोड़ के उसे अच्छे राह पर लेकर चलिए। हालेलुया। क्योंकि हमारे जो बुरे विचार हैं हमारे अंदर क्या करते हैं, मैंने पहले ही बताया, जो चिंता है वो सारी बीमारियों की जड़ है। हत्या, प्रतिगमन है ना, जो हमारी परिस्थितियां है ना, जो हमारे हालात हैं है ना, वो हमें गम में डाल देते हैं। जो चिंता है हमें क्या करती है, वो हमें गम में डाल देते हैं, और जब गम में चले जाते हैं तो हम अकेले पड़ जाते हैं। जब हम अकेले पड़ जाते हैं तो अपना साथी ढूंढते हैं। जब हम अपना साथी ढूंढते हैं तो साथी चाहे शैतान क्यों ना दे दे तो भी हम उसे अपना लेते हैं। हालेलुया। हम क्या करते हैं, जब हम अकेलापन देखते हैं तो वो एक साथी को ढूंढते हैं। जब हम उसे ढूंढ लेते हैं तो क्या हो जाता है, व्यभिचार हो जाता है। हालेलुया। चोरी करने लग जाते हैं, झूठी गवाही देने लग जाते हैं। वैसे तो प्रार्थना नहीं करनी है, चाहे कुछ ना हो, फिर भी चर्च में खड़े होकर बोलते हैं प्रभु तुझे चंगा कर दे। अरे चंगा करके दोबारा भी बीमार हो गए भाई। अरे ऊपर से तू चंगा हो गया, तेरी आत्मा में क्या हो गया, तू अपना आत्मा क्यों गवाया, अपनी आत्मा में क्यों रोग लगाए। हालेलुया। बाहर के रोग मत देखो, अंदर के भी रोग देख लिया करो। जब अंदर के रोग हमारे हमें घायल कर देते हैं, जब अंदर के रोग हमें कोड़ लगा देते हैं तो जीना मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। बहुत जीना मुश्किल हो जाता है। जब आपकी लाइफ में कोई छोड़ के चला जाता है, रिश्तेदार साथ नहीं होते, कोई साथ नहीं होता, तो परमेश्वर आपके साथ होता है। हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों के साथ होता है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने परमेश्वर को अपनी चिंता दे दें। जमाना तो बनाया है कहने वास्ते, जो मर्जी कहे भाई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा परमेश्वर और मैं जानते हैं कि हमारा रिश्ता क्या है। हालेलुया। अगर आपका रिश्ता खुदा के साथ पक्का है ना, अगर आपका रिश्ता खुदा के साथ पक्का है तो दुनिया के रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। हालेलुया। कोई मायने नहीं रखते दुनिया के रिश्ते, अगर हमारा खुदा के साथ रिश्ता मजबूत है। आप जो चाहते हैं उससे भी बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। नीति वचन 15 के 15 पढ़ेंगे। सब दिन बुरे होते हैं, परंतु प्रफुल्लित हृदय सदैव उत्सव मनाता है। हालेलुया। दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। नित्य भोज में जाता है, जो खुश रहता है। उन
सी खुशी है ये? कौन सी खुशी है? ये वचनों की खुशी है, ये उस आनंद की खुशी है जो खुदा ने हमें दिया। वचन में लिखा है आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। ये वो भोज है जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, तो हमारा दिन ऐसा होता है जैसे कि हम कहीं बहुत बड़ी भोज में गए हुए। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? आत्मा को भी तंदुरुस्त रखना है, शरीर को भी और आत्मा को भी, और प्राण जो हमारा लहू है उसको पानी कभी ना बनने दे। हालेलुया। जो हमारी आत्मा है उस लहू को कभी पानी ना बनने दे। हालेलुया। मत्ती 6 की हम 25 पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? हालेलुया। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, कौन कहता है? यीशु मसीह हमसे कहता है कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, है ना। उत्पत्ति में परमेश्वर ने आदम को सारे अधिकार दिए हैं। आप सभी को पता है उत्पत्ति में परमेश्वर ने आदम को सारे अधिकार दे दिए हैं। जो पृथ्वी है ये हमारे लिए है। हालेलुया। ये पेड़ पौधे ये हमारे लिए है, ये कपड़े हैं ये हमारे लिए, भोजन है हमारे लिए, फल है हमारे लिए, सब कुछ हमारे लिए। किस चीज की चिंता? अपने आप लेगा। हालेलुया। चिंता करनी छोड़ दे आज से ही, अभी से ही। अगर किसी को अभी चिंता है तो प्रभु से कहें, प्रभु मेरी चिंता आपके पास है, मुझे जरूरत नहीं है। हालेलुया। मत्ती 6 की 25 पढ़ेंगे। इस कारण मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना, 6:25 हाँ जी। कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना ही अपनी देह के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से या देह वस्त्र से बढ़कर नहीं? हालेलुया। जब हमारा शरीर स्वस्थ है, जब हमारा शरीर स्वस्थ है, तो अगर हमने शरीर पर 2500 का सूट नहीं डाला ना और 200 रुपए का डाल दिया, वो भी 2.5 लाख रुपए का। हालेलुया। आप ये मत सोचे कि मैंने कैसे कपड़े पाए। आपका शरीर स्वस्थ है तो आप मजे में। हालेलुया। मत्ती 6 की 27। तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? आगे। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोचनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं और ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनसे भी किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना थे। हालेलुया। तुम में कौन है जो चिंता करके अपने जीवन काल में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? जब हम चिंता करते हैं, आपको पता है कि आपकी उम्र बढ़ती है कि घटती है? हालेलुया। जब आपकी उम्र घटती है तो क्यों टेंशन लेते हैं? हालेलुया। बढ़ाने के लिए तो आप पता नहीं क्या क्या लेते हैं। बादाम खा लो बुद्धि आ जाएगी। अरे बादाम खाने से नहीं आएगी बुद्धि भाई, ठोकर खाने का आएगी। हालेलुया। बादाम खाने से नहीं बुद्धि आती, ठोकर खाने का। मैं तो सीधी बताती हूँ क्योंकि मैंने ठोकरें खाई है। ठोकर खा खा के गोड़ हुई मैं। हालेलुया। तुम में कौन है जो चिंता करके अपने जीवन काल में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? सोसनों के फूलों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते हैं न काटते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है, देता है ना। तो परमेश्वर हमें भी ऐसे ही, हम तो फिर भी जिंदा हैं। कितने सुंदर सुंदर परमेश्वर ने पृथ्वी पर फूल लगाए हैं। बढ़ाने वाला कौन है?
सोचते हैं ना, मैंने आपको बताया कि बुराई सोचने से, बुरा सोचने से हमारी जो शरीर की हालत है वो खराब हो जाती है और जो हमारी आत्मा है वो भी बिगड़ जाती है। दो बहनों का एक भाई था, हालेलुया। दो बहनों का एक भाई था। एक बहन बुराई सोचती थी और एक बहन अच्छा सोचती। जो अच्छा सोचती थी वो सोचती थी कि मैं अगर अच्छा बोलूंगी तो अच्छा होगा, और जो बुरा बोलती थी उसका दिमाग ही खैर नहीं। वो क्या करती थी, उसका जो भाई था उसके दो बच्चे थे। एक दिन उसका भाई बीमार हो गया। उसका जो भाई बीमार होया तो वो मेडिकल में एडमिट हो गया, वहाँ पे दवाई चल रही उसकी। उसने क्या किया, अभी मेरा तो ना दिन नजदीक आ गया, मैं ज्यादा बीमार हो गया तो मेरी बहनों को बुला दो, मुझे ना उनसे मिलना है। और वो सबसे छोटा था, बहुत बड़े लाड प्यार से उनको उसने पाला था। तो उन्होंने क्या किया, उनको बुलाया। जो बड़ी बहन थी वो आई, वो आके उसने क्या किया, एक तो वो गुलदस्ता लेके आई, बड़ा सा सुंदर सा फल फ्रूट लेके आई, उसके पास आई, बच्चों के कपड़े लेके आई और अपने भाई के पास आई और उसने अपना नए कपड़े अपने भाई और भाई के जो बच्चे थे उनको पहना दिए, और जो फल फ्रूट थे और जो गुलदस्ता था वो उसके पास हंसते हुए लेके गई। और उसने कहा, अरे भाई तू तो मोटा हो गया, तू तो बहुत सुंदर लग रहा है। उसको हौसला है कि भी हो सकता है मैं बीमारी से थोड़ा बाहर आना शुरू हो गया भी। अरे भाई तू तो बहुत सही हो गया, अब तो तू बस ठीक हो गया, ये तो तू चल देगा, बस शाम तक मेरे ख्याल में तुम्हें छुट्टी मिले जाओगी। चलो, वो ऐसे हौसला उसको देके चली गई। और भाई को भी हौसला हुआ, उसने उसके सामने सेब भी खाई, फल फ्रूट भी खाए। फिर मेरी बहन ने बोला, तुझे पप्पा ठीक हो, मेरे चेहरे पे लग रहा है कुछ फर्क है। उसने महसूस किया कि क्योंकि जो हमारी जुबान है वो बहुत असर दिखाती है। अब छोटी को भी आना ही था। छोटी आई, उसने क्या किया, ना तो वो गुलदस्ता लेके आई, ना वो फल फ्रूट लेके आई, दूर तय रोती आ रही, आए रे भाई तू तो खत्म हो गया रे, ए भाई इन बच्चा ना कौन पालेगा रे, ए भाई तू तो जमाई सूख गया, तू तो मंचे पे नहीं दिखता, इन डॉक्टर ने कह देना तेरे ठीक कर देना। मना तो नहीं लगता भाई तू ठीक हो, ये तो बहुत ना, तेरे बाल भी जमा छोटे छोटे हैं, क्या होगा, तेरे तो बच्चे भी जमा छोटे छोटे, कौन पालेगा रे भाई, ना तू तो जमाई खत्म हो गया। और थोड़ी बहुत एनर्जी थी ना वो भी खत्म कर। तो जो हम है ना, हमारी हालात को देखिए, अगर हमारे अंदर शांति है, हमारे अंदर प्रेम है, तो हम अगले से भी प्रेम से बातें करेंगे। अगर आप घर से ही चिड़चिड़े हो तो दूसरे ने भी चिड़चिड़ा पक्का करो, क्योंकि करते ही मुश्किल तभी करता है। हालेलुया। अपने आप को सुधारना पड़ेगा, पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा, जब जाके ये जिंदगी चलती है। मत्ती 11:28, मत्ती 11:28। हे सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। हालेलुया। हे सब परिश्रम करने वाले लोग, बहुत से दबे हुए लोग, हालेलुया। हम दबे हुए थे और परमेश्वर ने हमें बुलाया और हमारा वजन उतार दिया। एक माता थी जो उसकी सर पे जो गठड़ी थी वो वजन लेके चल रही थी रोड पर, और एक कच्चा रेड़े वाला आ गया भाई। उसने बोला, माते आप इस रेड़े पर बैठ जाओ, आपका वजन जो है हल्का हो जाएगा। उस माते ने क्या किया, रेड़े पर बैठ गई। तो उसने फिर मुड़ के देखा उसको, अब माता को तो वजन ही नहीं उतरा। उसने देखा कि माते जो ये सर पे तेरी गठड़ी है, ये वजन उतारने के लिए मैंने आपको बिठाया था कि आप इस गठड़ी को अपने सिर से उतार दें और आराम से बैठ जाएं। ऐसे ही हम अपनी चिंताओं को प्रभु को नहीं देते। वो चाहता है आपकी गठड़ी ले ले, वो चाहता है आपके गुनाह, आपके बुरे विचार सब ले ले, पर हम देना पसंद ही नहीं करते। जब आप उसे देंगे तो वो आपको शांति बख्शेगा, तो वो आपको शांति देगा। हालेलुया। फिलिपियों 4:6। किसी भी बात की
चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। खाना खाते हो तब प्रार्थना करो, कहीं जाते हो प्रार्थना करो, हर एक काम धन्यवाद के साथ करो। हालेलुया। हर एक काम धन्यवाद के साथ करो। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जिससे लगता है कि आपको सोचना पड़ेगा, तो पहले घुटने टिकाओ। जब मेडिकल में कोई इंसान होता है तो जब डॉक्टर उसका कुछ नहीं कर पाते तो पता क्या बोलते, ऊपर वाला देखेगा, दुआ करो। अरे पहले ही दुआ कर लो। हालेलुया। पहले ही दुआ कर लो, तो कहने की जरूरत ही नहीं है। हालेलुया। जब हम अपने आप को प्रेम में, शांति में चलाते हैं तो परमेश्वर हमारे पास होता है। सबसे पहले हमें अपनी चिंता उसको देनी पड़ेगी। हालेलुया। फिलिपियों 4 के 7, फिलिपियों 4 के 7, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। जब हम हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे तो वो हमारे विचारों को, हमारे मन को, हमारे प्राण को, हमारे देह को वो हमेशा ही खुश रखेगा। हालेलुया। पहला पत्रस 5 के 7, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। जब हमारा ध्यान रखने वाला स्वर्गीय पिता है तो हमें क्या जरूरत है चिंता करने की। हालेलुया। जो राजाओं का राजा है, जो प्रभु का प्रभु है। भजन संहिता 55:22, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को टलने नहीं देगा। हालेलुया। कभी ना सोचे कि परमेश्वर हमें छोड़ के चला गया, उसने सहायक भेजा आपके लिए। ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उसे सहायता ले या ना। हालेलुया। मत्ती 6:33-34, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज तो करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर की खोज कैसे करोगे? वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, गवाही के द्वारा। जहाँ भी जाए प्रभु का नाम ऊंचा करें। हालेलुया। खोज करे, रास्ता तो परमेश्वर अपने आप ही बना देगा। हालेलुया। सो कल के लिए चिंता न करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। हालेलुया। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चिंता लेने की जरूरत नहीं है। आपके लिए स्पेशल उसने कल का दिन ठहरा दिया, वो अपने आप की चिंता कर लेगा। भजन संहिता 37:5 हम पढ़ेंगे। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। जब हम भरोसा खुदा पर रखते हैं तो सारे काम परमेश्वर हमारे पूरे करेगा। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस 1:7 में लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य की और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। जब परमेश्वर इतने बड़े बड़े वादे करता है और वो वादे करके भूलता नहीं है, वो याद रखता है। याद नहीं रखता है, वो पूरे भी करता है। हालेलुया। ये जो बुरी आदतें हमारे अंदर आ जाती है, ये उनके लिए वचन थे, और जो पॉजिटिव है उनके लिए भी मैं आपको जल्दी से बताऊंगी, है ना। टाइम बहुत हो गया है और उसके लिए मैं बताना चाहूंगी कि वचन पढ़ेंगे, वचन से ही हम सीखेंगे। वचनों को नोट कर ले, घर जाके पढ़ें। गलतियों 5:22, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हालेलुया। ये हमारे मन में भी होने चाहिए और हमारे बाहर भी होने चाहिए। अगर ये हमारे अंदर भी है और बाहर भी है तो आप भोजन भी अच्छा ही खाएंगे, वचन भी अच्छा पढ़ेंगे, प्रार्थना
और आपके रास्ते सब अच्छे होंगे, बुरे का तो कोई मतलब है ही नहीं है। हालेलुया। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध थम जाते हैं। हालेलुया। जब हमारे अंदर ये फल होते हैं, फल तो हमें खुद ही खाने पड़ेंगे, है ना, खुद ही खाने पड़ेंगे। ये नहीं है यीशु मसीह आओगा तो हमें फल दे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो फल है वो परमेश्वर ने पहले ही हमारे अंदर डाल दिए गए हैं। वो जो फल है हमने गला दिए हैं, सड़ा दिए गए हैं, उनका कोई वजूद ही नहीं हमारे अंदर। उनको आपने जागृत करना है। जब आप किसी से प्यार करेंगे तो प्रेम का फल आएगा, अगर आप संयम रखेंगे तो संयम का फल आएगा, है ना, धीरज का तो धीरज आएगी, है ना। धीरज, जब हम प्रार्थना करते हैं तो विश्वास कर ले कि वो काम हो गया है और इंतजार करें। हालेलुया। सही समय पर परमेश्वर करेगा। हालेलुया। नीति वचन 10:12, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। मरकुस 12:30 में हम पढ़ते हैं, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और सारी शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया। जब आपके अंदर ये फल आ जाएंगे तो आपकी सेहत शक्तिशाली होगी। हालेलुया। आपकी सेहत शक्तिशाली होगी, आपका मन शक्तिशाली होगा, आपका प्राण शक्तिशाली होगा और आत्मा तो आनंदित होगी। हालेलुया। आनंद जो परमेश्वर हमें देता है ना। सप्तेशक 3:12 में हम पढ़ेंगे, मैंने जान लिया है कि मनुष्य के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं है। अगर आप अपनी रोटी में से किसी को खिला दें, बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। मैं शॉर्टकट में जल्दी मैं बता रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। हालेलुया। और ये भी परमेश्वर का एक दान है। हालेलुया। ये दान जो है आप सबके अंदर है। जागृत करना आपकी जिम्मेवारी बनती है। मीका 7:7 में लिखा है, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। हालेलुया। और हमारी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। प्रकाशित वाक्य 21:4 में लिखा है, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। हालेलुया। क्या आएगा फिर? शांति। और वो शांति परमेश्वर ने पहले ही आपको दे दी है। वो दिन आ गया है, आप इंतजार न करें। हालेलुया। वो दिन आ गया है, इंतजार न करें इस बात का कि शांति का दिन आएगा। शांति तो उसी दिन आती है जब शांति के राजकुमार नजर आएंगे। हालेलुया। यूहन्ना 14:27 में लिखा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन घबराए और तुम्हारा मन घबराए ना डरे। प्रभु ने कहा, मत घबरा मत डर, मैंने तुम्हें शांति दी है और आनंद दिया है। एक वचन और पढ़ेंगे, फिलिप्पियों 4:4 में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। किस पर भरोसा रखना है? प्रभु पर भरोसा रखना है। हालेलुया। यशायाह 26:3 और 4 में लिखा है, जिसका मन तुझ पर धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा बनाए रखें, क्योंकि वो सनातन चट्टान है और जिसका घर इस चट्टान पर है वो आनंद के लिए आनंदित है। आज आप निर्णय लें कि आप कभी भी चिंता नहीं करेंगे। आपकी आत्मा, आपका प्राण, आपकी प्राण, आत्मा, मन सब सुरक्षित हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू।